महाभारत में द्रौपदी और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। जब पांडव वनवास में थे, तब दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनके पास पहुंचे। पांडवों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने आग्रह किया कि वे भोजन के लिए वन की यात्रा करेंगे और लौटने पर भोजन ग्रहण करेंगे। ये प्रसंग इसलिए कठिन था, क्योंकि पांडवों के पास सीमित संसाधन थे। उनके पास अक्षय पात्र था, जो प्रतिदिन केवल एक बार सभी को भोजन करा सकता था। एक बार भोजन करने के बाद वह खाली हो जाता था और अगले दिन तक भोजन देने में सक्षम नहीं होता था। उस दिन द्रौपदी और पांडवों ने भोजन कर लिया था, इसलिए अक्षय पात्र खाली हो चुका था। द्रौपदी चिंतित हो गई, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का क्रोध सभी को ज्ञात था। अगर वे और उनके शिष्य भूखे रह जाते, तो वह अपने श्राप से पांडवों का अहित कर सकते थे। अपनी इस चिंता में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें सहायता के लिए बुलाया। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए और उनसे समस्या पूछी। द्रौपदी ने उन्हें अपनी स्थिति बताई कि अक्षय पात्र में भोजन नहीं बचा है और ऋषि किसी भी क्षण वापस आ सकते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने को कहा। जब द्रौपदी ने पात्र लाकर उन्हें दिखाया, तो श्री कृष्ण ने उसमें थोड़ी सी शेष बची सब्जी देखी और कहा, मुझे यही दे दो। द्रौपदी ने वह शेष अंश श्री कृष्ण को दे दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस बची हुई सब्जी को खाया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं समस्त सृष्टि के पालक हैं। उधर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को अचानक तृप्ति का अनुभव होने लगा और वे भोजन के बिना ही संतुष्ट हो गए। उनकी भूख मिट चुकी थी, इसलिए वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से द्रौपदी और पांडवों की लाज रख ली। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। यदि वे सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो वे हर विपत्ति से उन्हें उबारते हैं। ये प्रसंग न केवल द्रौपदी की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तवत्सल स्वभाव का भी प्रमाण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि जब भी कठिन समय आता है, भगवान को सच्चे दिल से स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए हर स्थिति में उपस्थित रहते हैं।